बताइए, कहाँ से जुड़े हैं आप, कौन सा स्टेट से हैं? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़, रायपुर से। हम्म। और क्या है आपका मार्क्स वगैरह? मेरे 18 जैन को क्या बोलते हैं, यूआर से मेरे रॉ में 345 है। एक मिनट रुकिए। हाँ, 18 जैन वाला है। हम्म। और अनरिजर्व कैटेगरी है, 345 मार्क्स है। रॉ, राइट। हाँ। ये यस। रॉ है। हाँ। और नॉर्मलाइज होके ये 350 हो गया है। हाँ, 350 हो गया। ठीक है, रैंक की बात करें तो रैंक कितना है आपका? रॉ में रैंक 137 है। ओके। और नॉर्मलाइज होके 114 कुछ हो रहा है। 114। हम्म। तो मतलब 110 से लेके 120 के बीच। 140 बोल सकते हैं, रॉ में 137 था। हाँ, रॉ में 137, ठीक है। हम्म। कुछ जॉब आप ऑलरेडी कर रहे हैं या ये पहला जॉब है? नहीं नहीं, मैं प्राइवेट में मतलब कर चुका हूँ एज इंजीनियर, फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी प्रिपरेशन के लिए। हम्म। फिर अभी ये पहला अटेम्प्ट दिया तो अभी हो गया। ओके ओके, एज क्या है आपका, अमित जी? 24 का हूँ मैं, 25 मतलब 2-3 मंथ्स में हो जाऊंगा अभी। ठीक है। चलिए, हम्म। अब चलते हैं आपका डाउट्स। क्या है हाँ। दिमाग में, क्या सब क्वेश्चन चल रहा है? पहले तो मेरे को यही था कि मतलब मैं अभी 1 साल दिल्ली में भी था। हम्म तो वहाँ का वेदर और पोल्यूशन देख के तो मेरे को वहाँ मतलब अपना करियर या फिर वो करने का पूरा वो हट चुका है। मतलब सिटी अच्छी है पर हाँ, उतनी दिल्ली। पॉपुलेशन और वहाँ बहुत हम्म। पोल्यूशन है मतलब। तो मतलब थोड़े टाइम के लिए रहना अच्छा है, पर फुल मतलब आप 30-35 साल नहीं एक्सपेक्ट कर सकता मैं अपने आप को कि वहां पे रहूं मैं। ओके, तो तो फिर फिर दिल्ली मेरा वाला था कि ऑप्शन, दिल्ली हाँ, दिल्ली वाला वाला ऑप्शन ऑप्शन निकाल मैं दिया। हटा दिया था एकदम सारे। मेरा था कि होम स्टेट में मेरे को कुछ मिल जाए जो कि भोपाल जोन हो जाएगा। हम्म। तो फिर आखिरकार दो ही ऑप्शन बचे थे 4600 में, ये अपन क्या बोलते हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स। करेक्ट। पर अब मेरे को ये डाउट आ रहा है, अब मतलब अभी तो मेरे को रैंक ये अच्छी है, पर प्रॉब्लम ये है कि 18 वाले में 14-15 क्वेश्चन में लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। 14 और 15 में या 3 में? नहीं, तीन तीन तो मतलब काफी दिख रहा है जो गलत है, पर एक आरबी सर ने वीडियो डाला था उसमें 14 क्वेश्चन में तो उन्हीं ने दिखा दिया कि लोग ने डाला हुआ उनको भेजे थे, तो ज्यादा ही डाले होंगे मतलब लोग उससे भी ज्यादा। हम्म। तो अब वो है कि उसमें से अधिकतम मेरे सारे ही सही हैं, क्योंकि अब इतने नंबर आए तो मतलब सही ही होंगे, गलत में तो पहुंचा नहीं यहाँ तक मैं। तो हम्म। फिर अब मेरे को थोड़ा वो लग जाता है कि गलत हुए तो मतलब कुछ चेंज पता नहीं क्या होगा एसएससी देखेगी हाँ, रिजल्ट में। लेकिन लेकिन उसमें क्या है ना, हम लोग हमेशा प्रेजेंट को लेके सोचेंगे, राइट? हाँ, प्रेजेंट को ही लेके ही मैं वो कर रहा हूँ, पर तो प्रेजेंट को लेके ये कि इनकम टैक्स में भोपाल में सिर्फ 10 वैकेंसी है ठीक है। यूआर की। और हम्म। और मेरे को ये डाउट था कि जो एक्स सर्विसमैन और ये जो क्या बोलते हैं ओएच वाली कैटेगरी की जो रिजर्वेशन, ये कहाँ से निकलता है मतलब यूआर के उससे निकलेगा या फिर बस यूआर से निकलेगा ना ये? हाँ, युवा जो भी कैटेगरी वाला होता है, वो अगर घुसता है इसमें जनरल में, तो वो जनरल में जा सकता है। नहीं नहीं, जैसे भोपाल में 16 वैकेंसी है तो 16 उसमें वो होगा ना, उसमें बाइफरकेशन दिया होगा। हाँ, यूआर यूआर उसमें से 10 है, बाकी दो दो सबकी है मतलब ओबीसी और SC ST, तो 16 यहाँ हो गई। हम्म। पर वो जो एक्स सर्विसमैन की भी साइड में फिर दो लिखी हुई है और एक ओएच की भी एक लिखी हुई है, तो तीन मतलब ये और एक्स्ट्रा। तो ये 10, वो 10 यूआर से ही निकलेगा ना ये? मतलब एक तरह नहीं, से यूआर के ये साथ जुड़ अलग गया से क्या? हो रहेगा, अलग से। अलग से रहेगा? उसमें जनरल नहीं जा सकता है ना उसमें। उसमें हम्म। सिर्फ और सिर्फ ओएच वाला ही जाएगा ना। हाँ, नहीं ओएच वाला ही जाएगा, पर फिर कैलकुलेशन का थोड़ा सा शायद वो हो रहा था कि तो उससे उससे अपने को मतलब नहीं है, आपके लिए 16 सीट है, ये 10 सीट ना टोटल। 10 सीटें मेरे लिए यूआर की, आपके हाँ। लिए ये 10 सीट है, इस 10 में आपका हाँ। भोपाल में रैंक आपका 140 से नीचे है, राइट? तो हाँ, मुझे लगता है कि ये मिल जाना चाहिए, नहीं दिक्कत मिल है। जाना चाहिए। मेरे को यही है कि जैसे इसमें जीएसटी में 62 वैकेंसी है भोपाल में ही। तो तो जीएसटी तो इजीली मिल जाएगा, उसमें कहीं हाँ, कोई दिक्कत। जीएसटी इसलिए मिल जाएगा, तो मैं वही मेरा सबसे बड़ा डाउट यही था कि रिस्क ले, जैसे अभी मेरे को पता नहीं, अगर दो क्वेश्चन भी चेंज कर दे एसएससी तो हाँ मोस्ट प्रोबेबली मेरे सही वाले हैं जो भी चेंज करेगी। हाँ तो हाँ, करेक्ट। उसमें मैं इनकम टैक्स को ऊपर डालूं क्योंकि उसमें 10 ही है, तो उसमें क्या है फिर इनकम टैक्स तो मिल जाएगा, पर फिर मेरा जोन पता नहीं कहाँ चले जाएगा। एज कम्पेयर टू अगर जीएसटी में रख दूंगा तो जीएसटी में एटलीस्ट 62 में भी चांस तो काफी ज्यादा ही है कि
चेंज होने के बाद भी भोपाल तो मिल ही जाए करके। तो हम्म। क्या इनकम टैक्स इतना अच्छा डिपार्टमेंट, मतलब जीएसटी से इतना बेटर है कि उसको ऊपर प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे को डाउट है थोड़ा। अब पहले में क्या था, 4-5 साल पहले आईटीआई सबसे ऊपर रखते थे हम लोग। हम्म। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को सबसे ऊपर, मेरा जो हायरार्की था। फिर हाँ एग्जामिनर था, फिर पीओ था, देन हाँ। जीएसटी रखते थे, इन चारों की अगर हम बात करें। हम्म। लेकिन अभी 2 साल से क्या हुआ है, इनकम टैक्स का एक तो प्रमोशन जो है वो प्रमोशन वाइज जीएसटी और एग्जामिनर एंड पीओ ये तीनों आगे निकल गया है। उसके हाँ। बाद जो सेल्फ असेसमेंट और ये सब जो उधर आया ना, फेसलेस आ गया। तो हाँ फेसलेस वाला जो ये इनकम टैक्स में चालू हुआ, तो अभी फिर हम्म। इसका ग्राफ जो है नीचे चला गया है। तो अभी आप पहले, अगर 2 साल पहले की बात करें तो फिर आईटीआई नंबर 1 पे था, लेकिन अभी हाँ। आप जीएसटी एग्जामिनर और कस्टम को आप ऊपर रख सकते हैं इनकम टैक्स के इस पे। ये तो है। तो आपको मतलब मलाल नहीं रहेगा कि मैं जीएसटी लिया था, हाँ। क्योंकि आपका घर भी है ना उधर हाँ छत्तीसगढ़। उधर ही। हाँ तो मेरे को तो भोपाल जोन तो मिल जाए तो कभी ना कभी तो आ ही जाऊंगा अपने घर में एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो घर में अगर नौकरी मिले तो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू हाँ। कहीं और चले जाएं। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में सिर्फ यही लोकेशन है तो रायपुर ही, मतलब एक मिल जाएगा, आराम मेन से मिल कमिश्नरेट जाएगा। यहीं पे है ना आपकी। हम्म। तो तो आराम से आपको जीएसटी छत्तीसगढ़ आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। वैसे और इसमें प्रेफरेंस पूछते हैं या फिर रैंडम ही होता है? जैसे भोपाल में तो पूछ अभी लिए चलो। अभी क्या होगा कि अभी जो चल रहा है, ये चल रहा है पोस्ट प्रेफरेंस। हाँ ओके। हाँ, इसमें तो सिर्फ पोस्ट इसका, भरेंगे। हाँ इसका नाम है पोस्ट प्रेफरेंस। तो इसमें जो हम्म। 69-70 पोस्ट है हाँ उसको आप हाँ। फिल करेंगे। और उसके बाद मान लीजिए आपको जीएसटी मिल जाता है सपोज, हाँ तो अब जीएसटी वाला फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा जोन चाहिए आपको। हाँ, जोन एलोकेशन। जोन एलोकेशन। नहीं, तो मैं अब वही जो बोल रहा हूँ, जोन, जैसे मेरे को अगर भोपाल जोन मिल गया तो उसके बाद मेरे को भोपाल में पूछ, मतलब वहां जहाँ भी हेडक्वार्टर में पूछेंगे कि आपको, मतलब जैसे रायपुर अगर मैं वो मेरे को। वो डिपेंड करता है उस समय वहां पर एडिशनल कमिश्नर पीएनवी कौन है। ओके। कोई जो और यहाँ पे क्या 3-3 साल पे चेंज होता है ना, ट्रांसफर होता है। ये भी मेरे को पूछना था सर कि हालत है कि इनकम टैक्स और इसमें दोनों में बराबर ही है क्या? मतलब कि जैसे मेरे को, मेरे मतलब किस्मत अच्छी रही और मेरे को दोनों में मान लो कि भोपाल जोन में रायपुर ही सबसे पहला मिल गया ऐसा टाइप का, तो हम्म। मैक्सिमम मैं कितना टाइम रुक सकता हूँ वहां पे? नहीं उसमें उसमें क्या है कि एक कमिश्नरेट का रूल है कि हम्म। 3 साल तक आप उस कमिश्नरेट में रह सकते हैं। हाँ। और एक रायपुर में 3 कमिश्नरेट, है शायद। हाँ और एक कमिश्नरेट में बहुत सारा डिवीजन होता है। हम्म। और हर एक डिवीजन अलग अलग एरिया में होता है, छोटे जगहों पे। हाँ। फिर एक डिवीजन में 4-5 रेंज होता है। हम्म। समझ रहे हैं, तो सब जगह आपको घुमाया जाएगा। ओके। हाँ, और फिर 3 साल के बाद उस कमिश्नरेट में से आपको चेंज कर दिया जाएगा। मीन्स तो मत। भोपाल भोपाल जोन का मेरा चैनल पे ना एक ये है, वीडियो है भोपाल जोन। मैं शायद आप जा, देखा हूँ। हाँ उसमें पूरा मैंने कमिश्नरेट और वो सब बताया हुआ है। हम्म। तो उसको देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं ये पूछा कि मैक्सिमम कितना टाइम एक आदमी एक सिटी में रह सकता है ऐसा टाइप का, जैसे रायपुर में कि कितना टाइम? हाँ वही तो बता रहा हूँ, 3 साल अगर एक कम, देखिए एक सिटी पर मत कमिश्नर। जाइए, सिटी पर मत जाइए। ठीक हो ठीक सकता समझ है, गया। हाँ हो सकता है रायपुर में अगर हम्म। 2 कमिश्नरेट हो, या हाँ है एक ना। ऑडिट कमिश्नरेट हो, एक अपील कमिश्नरेट हो। ये हम्म। 4 हो गया ना फिर। मान हाँ। लीजिए दो दो हो गया टीपी जो बोलते हैं, जीएसटी टीपीएस कमिश्नरेट बोलते हैं। मान लीजिए हम्म। 2 वो हो गया, एक ऑडिट हो गया, एक अपील हो गया। ऐसे करके हाँ 4-5 हो गया ना, जो रायपुर में ही है। तो हाँ। तो उसका ऑफिस ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बिल्डिंग में आप जो है 3 साल रहे फर्स्ट फ्लोर पे, 3 साल रहे आप सेकंड फ्लोर पे। यस। ये हाँ भी हो सकता है। ये तो है। तो वो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उस वीडियो को देखो देखेंगे। मैं फिर से देखूंगा एक बार हाँ अच्छे से। उस वीडियो में जोन वाला जो वीडियो है उसमें मैंने हम्म। बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ ऑफिसेस हैं, और कितने कमिश्नरेट हैं, और एक हम्म। कमिश्नरेट से दूसरे कमिश्नरेट में जाने पर कितने दिनों के बाद ट्रांसफर होता है, वो सब बताया है। तो और वो सर ये आपको वहां से मिल मेरे जाए। को मेडिकल का एक ये था, जैसे मेरे को जैसे चश्मा लगा है तो मेरा ऐसा है -3 हाँ पॉइंट ऐसा सेवन चश्मा, फाइव है तो। चश्मा से मतलब नहीं है, चश्मा तो मुझे खुद भी लगा है। तो हाँ नहीं, मतलब आंखों से, पावर से भी उसका मतलब नहीं है जब तक आपको 6/6 दिखे। हाँ कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान हाँ रखें। वो वो नहीं है मेरे को, मैं हाँ पहले भी तो एक बार बस, तो मतलब। फिर जीएसटी में हम्म, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। हाँ मतलब वही एक मेरे को था। कलर ब्लाइंडनेस देख लेना है, हाइट देख लेना है। हाइट जो है वो हाँ 157। नहीं,
हाइट तो मेरी 170 के ऊपर है। वॉकिंग तो अपन करते ही हैं सब लोग, हाँ, और साइकिलिंग जो है वो होना वो चाहिए। साइकिलिंग आती है। बस हो गया, फिजिकल में इतना ही है। और जो चेस्ट है उसका 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। तो मतलब अगर जैसे उसमें 81 दिया हुआ है, हाँ, अब मेरी जैसे ऑलरेडी 90 के ऊपर है, तो अगर तो उसमें जरूरत ही क्या है मतलब फिर नहीं एक्सपेंशन नहीं, की। 90 है तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी 5 है ही कि एक्सपेंड होना हाँ, चाहिए। जहां पर भी आप ओके लाई ओके। कर रहे हैं ओके, वहां समझ से गया। 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो हो जाता है अगर आप। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज जिम वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं, मान लीजिए वॉकिंग वगैरह। हम्म। हाँ, जो बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहा है, बहुत ज्यादा, तो उनको हाँ, दिक्कत आ सकती है। ये तो है। अदरवाइज नॉर्मल जो है, जो दौड़ता है कम से कम, रनिंग हम्म। करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी। ये तो है। और मेरा एक और ये था कि मैंने जैसे किससे भी पूछा तो सब लोग का मतलब एक ही आंसर रहता था कि मतलब कोई वर्किंग हो कहीं से पूछो तो कि एमईए को ऊपर रख दो, क्योंकि हम्म। एमईए मतलब सबसे वो मतलब हाँ, सबसे हाईएस्ट पेड, सब लोग हाईएस्ट पेड। चाहते हैं ना। हाँ, हाईएस्ट पेड भी है और सब लोग टॉपर लोग प्रेफर ही करते हैं। राइट मतलब राइट। इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है, तो अगर किस्मत रही मेरी और नॉर्मलाइजेशन मतलब कुछ मतलब चेंज नहीं हुआ आंसर की और नॉर्मलाइजेशन अच्छा ही रहा कितना तो है मैं एमईए में, कितना सीट है? टोटल 180 है, उसमें से 90 यूआर है। 180, 180। हाँ, 180 उसमें से 90 यूआर है। हाँ, आपको मिल जाएगा। मेरे को मिल जाएगा, वही है, अगर हाँ, कुछ चेंज ना हो उसमें तो मिल जाएगा। तो पर वही है कि आपसे क्या लगता है, एमईए वो तो नहीं, ये पर्सनल। फिर आपका चॉइस रहेगा कि हाँ, ये। आपका इंटरेस्ट किधर है। हम्म। एमईए में जो है ना, जॉब नेचर जो है वो ये है इन हाउस, मतलब क्लर्कियल टाइप जो जॉब होता है, फाइल वर्क एंड ऑल, उसी में रहेंगे। क्योंकि आप एम्बेसी में भी केएसओ अगर अब वाला। रहेंगे, अमेरिका भी चले जाएंगे, तो वहां पर भी काम तो वही रहेगा जो इंडिया में है। तो वो आपको ना, मतलब अगर है कि नहीं, बाहर जाना है, एक्सप्लोर करना है, तो वो सब यहाँ नहीं एनीमे मिलेगा। मेरे को लगता है एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा है, पर मतलब मैं उसका वो नहीं सोच पाता कि मतलब थोड़ा सा कि आगे के बाद में कैसे रहे उसमें, मतलब स्टेबिलिटी उसमें मेरे को लगता है उतनी नहीं है एज कम्पेयर टू जितनी यहाँ पे अपनी फैमिली के पास है हम वहाँ पे नहीं, थोड़ा। वहां पर भी तो अगर आप चाहेंगे तो आपको विदेश भेजा जाएगा। हाँ नहीं, पर वो ये ना, मेरे को दिल्ली में रहना नहीं है, तो अगर दिल्ली में जा रहा हूँ तो मैं फिर हाँ, फॉरेन आपका जाऊंगा जो ही मेन नहीं। मेन कंसर्न है वो दिल्ली हाँ। वाला है। हाँ, तो वहाँ फिर पे तो फिर एमईए डालने का मतलब ही नहीं है, जब पहले वही से इसीलिए। हमारा स्टैंड क्लियर है कि मुझे दिल्ली नहीं रहना है, तो फिर एमईए डाल के मतलब ही नहीं है, फिर एमईए खत्म। हाँ, वही मैंने सोचा एमईए कि खत्म हो गया आपका, एग्जामिनर खत्म हो गया, प्रिवेंटिव खत्म हाँ, हो गया, क्योंकि मुंबई नहीं आएंगे, कोस्टल एरिया नहीं आएंगे। वही मुंबई तक तो आ भी जाता, पर अगर ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है तो फिर मैं उसको नहीं मतलब जीएसटी को ही ऊपर रखूंगा, और जीएसटी को ऊपर रख दिया तो फिर वही मिलेगा, अगर 46 मिल रहा है मेरे को हाँ, आप तो जो भी फिर तो। ऊपर रखेंगे मिल जाएगा, क्योंकि हाँ। रैंक आपका बहुत बढ़िया है। हाँ, ये तो तो है। पहला चॉइस देंगे वही मिल जाएगा। मैं और उस पहले ही जोन, जीएसटी रखने की सोच रहा हूँ तो हाँ, फिर तो। तो और जो जोन में आप जाएंगे, वो मेरे ख्याल से आपको वो ये भी मिल जाएगा, आपका स्टेट भी मिल जाएगा। हम्म। छत्तीसगढ़ क्या जो, वैसे भोपाल तो मेरे को नहीं लगता लोगों का पहला रहता है किसी का, मतलब जो यहाँ का नहीं जो है एटलीस्ट। वहां के हैं वही हाँ, रखेंगे वो पहला। उन्हीं लोग का ही रहता होगा बस, मतलब बाहर वालों के अदरवाइज, लिए हाँ, अदरवाइज नॉर्थ वालों का लास्ट ऑप्शन भोपाल होता है। ये तो है। ठीक है, जितना अभी तक मैंने कॉल पे भी बात किया, तो नॉर्थ वालों का लास्ट जो है अटकता है भोपाल पे सुई, उसके बाद फिर मुंबई। लोग भोपाल में भी फिर छत्तीसगढ़ पे ही डरते हैं। हाँ, तो तो अब क्या इसके लिए, देख आपके लिए वो एकदम गोल्डन चांस है। हाँ, वो तो मेरे लिए प्लस पॉइंट तो है। दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ाई लिखाई करने का है क्या? मैं वही अभी सोचा था कि आगे क्या करूंगा अभी, मतलब मेरा ये था कि पहले एक अच्छा मतलब बैकअप रखना है, फिर यूपीएससी का मैं सोचा, पर अब देखते हैं, मेरा अभी एकदम क्लियर नहीं हुआ कि यूपीएससी करना ही है अच्छा अच्छा, या नहीं करना है आपके बस। नंबर अच्छे हैं तो मैं सजेस्ट वही कर रहा था कि अभी हम्म। एसएससी जैसे ही मिल जाता है। हाँ, फिर तो मैं अगली नहीं हो गया यही, अब बस घर में हाँ, बैठे। एसएससी को बाय बाय करके, वो मैं कर और दूंगा। हाँ, यूपीएससी या फिर आपका जो स्टेट पीसीएस हम्म। होगा, पेड पीसीएस में भी एमपीपी। मैं सोचा था, क्या बोलते हैं कि वो है कि गिनी चुनी पोस्ट बस इससे अच्छी बच गई, मतलब जो ऐसे डिप्टी कलेक्टर होती है, ये सब होती हाँ, है। डिप्टी कलेक्टर हो गया, हाँ, डीएसपी तो हो वो गया। फिर हाँ डीएसपी हो गया, बाकी सारे वहां पे भी फिर ऐसे टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, ये सब होते हैं, हाँ, पर उनसे अच्छा तो सेंट्रल ही इसके है। बाद उससे अच्छा पोस्ट है अपना। हाँ। हाँ, उससे अच्छा है, तो मतलब इन्हीं के लिए लड़ना पड़ेगा, और इनके लिए ना जैसे इस बार सीजीपीएससी हुआ था, उसमें एसडीएम का इसका 7 वैकेंसी था, तो मतलब फिर यूआर में 2-3 ही होगा, तो मतलब मेरे को टॉप
3 या टॉप हाँ 5 वो तो उस पहले। पोस्ट के लिए टॉप में आना पड़ेगा। हाँ एकदम टॉप में आना पड़ेगा मतलब। तो फिर हम्म मेरे को लग रहा था उतना वो नहीं है। पर लेकिन एक चीज और है, मैंने देखा है। जैसे हम्म। मान लीजिए हम लोग जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, जैसे मुंबई में हाँ अगर आप आते हैं, हाँ। तो यहीं पर ना एक्साइज वाला होता है जो स्टेट का होता है। स्टेट का रहता है हाँ। तो वो लोग ना जो यहाँ का लोकल रहता है, तो हम्म। उन लोगों को ज्यादा ये रहता है, मतलब क्या बोले, एक तो पावर। रिकॉग्निशन, हाँ रिकॉग्निशन रहता है, पावर रहता है, उनका तो उन काम लोग जल्दी होता है। उन लोग एक्सरसाइज किससे रहते हैं? एक्सरसाइज मतलब लिकर वाले एक्सरसाइज से रहते हैं क्या उन हाँ लोग? लीकर वाला रहेगा ना, पेट्रोल और ये सब जो अच्छा हो हाँ, गया स्टेट पेट्रोल के इसमें पास। आ गया, ओके। इवन जो स्टेट जीएसटी है वो भी हम लोग से ज्यादा ये रहता है। हम्म। तो वो भी मत सोचिएगा कि सैलरी भले ही कम हो मैं स्टेट वालों हाँ की, समझ गया मैं, पर बाकी उसमें आ गए वो। बाकी सब में वो हम लोग से आगे हैं। ये भी है। तो हाँ ये है कि आपको जो सैलरी वाला पॉइंट है वो सैलरी आपका ज्यादा रहेगा। सैलरी हमारा सेंट्रल पे। टाइम पे आएगा। हाँ हमारा सैलरी टाइम पे आएगा, जल्दी आएगा। सेवेंथ पे एट्थ पे आएगा तो हमारा पहले लागू होगा। हाँ लेकिन उनका इस, एक। हाँ इसके अलावा जो पर्क्स है वो सब उधर ज्यादा है। ये समझ गया। नहीं हाँ, ठीक ये है, बाकी एक्स्ट्रा तो जितना इतना जो मिल रहा है सैलरी वो तो वही मेरे को लगता है वही सही से। काफी, हाँ हाँ। काफी है वो, बिल्कुल इतना ज्यादा जरूरत कहाँ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख लीजिए, एमपीएससी करना है या यूपीएससी करना है। वो सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा अभी हाँ उम्र किस। आपका कम है ना, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप, और अच्छा रैंक लेके आए हैं तो मतलब आपका सब्जेक्ट पे जो है अच्छा कमांड है, हम्म। तो यूपीएससी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि एक समय जब आएगा ना तो आपको लगेगा कि अरे मेरे से कम टैलेंटेड लोग जो है वो मेरे ऊपर आके बैठ गए हैं। हम्म, तो फिर उस समय लगता है कि अरे मैं तैयारी क्यों नहीं कर किया। लेना चाहिए था। हाँ ये एक बार देना चाहिए था पूरा दिमाग लगा के, क्योंकि मेरे अंदर पोटेंशियल था। हाँ। तो ये मेरा ब्रदरली एडवाइस रहेगा कि एक बार यूपीएससी जरूर दीजिए और अच्छे से दीजिए तैयारी करके। हाँ उसमें तो अच्छी एक 1.5 साल की तैयारी प्रॉपर करनी पड़ेगी। हाँ अच्छे से करना पड़ेगा, थोड़ा सब्जेक्टिव है ना हम्म। अपना इधर तो। हाँ वो इधर ये तो तो एमसीक्यू था, यहाँ तो आप। हाँ इसमें तो आपका बेस मजबूत था पहले से, तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ मतलब मैथ्स उनमें, मैं मैथ्स बैकग्राउंड का इंजीनियर हूँ तो उतना उसमें दिक्कत नहीं था। मेन मेरा जीएस में ही थोड़ा सा वो था कि ज्यादा हम्म। मेहनत की चीज थी। तो जीएस आप कर लिए तो आराम से आपका हो गया। नहीं इस बार जीएस थोड़ा सा वैसे भी आया था इस बार मतलब। हाँ इस बार जो पढ़ा थोड़ा उसने अलग वैसे ही। मतलब। हाँ मतलब मेरा भी मतलब यही इस बार मेरे को पेपर में इस बार देख के ये समझ आ गया कि प्रिपरेशन अधिकतम वो टॉप 1000 में सबकी अच्छी है, पर ना जिस उस दिन जो थोड़ा सा लक चाहिए होता है ना 5% वाला, वो जिसका है ना वो उसकी रैंक है। वो उसकी मतलब रैंक है, एकदम तो सही। अगले साल जरूरी नहीं है कि इतनी आ पाए, भले आपकी प्रिपरेशन है उतनी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। मैं इस बार वो नहीं कि एक इस प्रॉपर बार का। चॉइस लेके फिर वही करूंगा। चलिए अमित जी, बहुत अच्छा चलिए लगा आपसे बात हाँ। करके। चलिए थैंक यू सर। अभी आप तो ग्रुप में जुड़ गए हैं, उस ग्रुप हाँ में हाँ और जुड़ कुछ गया। भी पूछना हो तो वहां पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ मैक्सिमम बच्चों को मैंने ऐड किया हुआ है। जी। आपस में भी बात कर सकते हैं, और मेरे से भी कुछ पूछना हो तो नंबर है आपके पास, कभी भी हाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू चलिए सर ओके, टाइम गुड नाइट, निकालने के ऑल द लिए। बेस्ट। हाँ ओके आपको थैंक मिलेगा मनपसंद पोस्ट। हमारी यू। ओके शुभकामनाएं, हाँ। थैंक यू। थैंक यू।